आज के सत्संग में परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी शरणानंद जी कहते हैं, साधक महानुभव, सत्संग का अर्थ है कि अपना जाना हुआ असत निकल जाए। सबसे बड़ा असत जो जीवन में ठहरा हुआ है वह है शरीर की ममता। इस पर विचार करके देखिए कि शरीर आपके किस काम आएगा। उसकी ममता करने से वह पराधीनता ही देगा, इस बात को हम सब जानते हैं। फिर भी हम शरीर को अपना मानते हैं, उसकी आवश्यकता अनुभव करते हैं। यह बड़ी भारी पराधीनता है। यह पराधीनता आई है अविवेक से, भूल से, विस्मृति से और असत के संग से। हम पराधीनता में ही जीवन बुद्धि रखते हैं। भगवान के हम भक्त हो जाएं, जगत से अतीत का जीवन प्राप्त हो जाए, इसमें प्रसन्नता नहीं अनुभव करते। मन की बात पूरी करने में जीवन बुद्धि रखते हैं। यह जीवन का सबसे काला समय है। दिन भर हम क्या करते हैं? संकल्प पूर्ति में लगे रहते हैं। विचार करने पर मालूम होगा कि पराधीनता सबसे बड़ी निर्बलता है जीवन में। उसकी उत्पत्ति अविवेक से हुई है। निज विवेक से यह स्पष्ट मालूम होता है कि पराधीनता गुण नहीं, दोष है। कामना पूर्ति का प्रलोभन ही पराधीनता है और यही हमारी निर्बलता है। कामना अपूर्ति की वेदना पराधीनता से मुक्त कराती है। मैं जो चाहता हूं सो हो जाए, यही पराधीनता है, यही निर्बलता है। आज का गुरु इतना पराधीन हो गया है कि यदि शिष्य बात ना माने तो गुरु बेचैन हो जाता है, पर आदर, मान और पूजा चाहता है। इतनी दयनीय दशा हो गई है। कारण कि हम कामना पूर्ति चाहते हैं और कामना पूर्ति के लिए किसी न किसी वस्तु के साथ अपने को तद्रूप कर लेते हैं। वस्तु ने हमसे कभी संबंध स्वीकार नहीं किया, हमने ही उससे ममता कर ली है। आपको ज्ञान मिला है, उस ज्ञान से यह सिद्ध है कि आपका संबंध वस्तु से नहीं है। जीवन का यह प्रश्न है कि तुम कौन हो, पर इतना तो अनुभव सिद्ध है कि तुम वस्तु नहीं हो। यह पराधीनता जो जीवन में आ गई है कि संसार और परमात्मा मिलकर हमारे मन की बात पूरी कर दें, अर्थात दूसरे लोग हमारे काम आ जाएं, तो जीवन में पराधीनता, जड़ता और अभाव रहेगा ही। भाई, परमात्मा ने हमें अपने काम आने के लिए बनाया है, हम उनके काम आए। यदि यह स्वीकार कर लिया जाए तो जीवन में पराधीनता नहीं रहेगी। परमात्मा से आपकी उत्पत्ति हुई है और आप में परमात्मा की ही सत्ता है। परमात्मा ने हमें और आपको अपने खेलने के लिए बनाया है। अगर हम उनसे काम लेना चाहते हैं तो यह हमारी निर्बलता है। इस निर्बलता को मिटाने के लिए हमें परमात्मा के निर्भर होना पड़ेगा। जिसने हमें उत्पन्न किया है, यदि हमारा जीवन उस अनंत के निर्भर हो जाए तो इसमें हमारी कोई विशेषता नहीं है। वे जैसा चाहें हमारा उपयोग करें,
इस निर्भरता में उनसे आत्मीयता होगी और प्रियता की अभिव्यक्ति होगी। जिसने हमारा आपका निर्माण किया है, उसने हमें यह स्वाधीनता भी दी है कि हम दिव्य चिन्मय जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। वस्तु युक्त जीवन तुम्हारा वास्तविक जीवन नहीं है। वस्तु की चाह तुम्हारी उपजाई हुई भूल है, उसे तुम मिटा सकते हो। इसका दायित्व तुम पर ही है, किसी और पर नहीं। इसे कठिन काम मत समझो। यदि इसे कठिन मानोगे तो वर्तमान में कभी सिद्धि नहीं मिलेगी। मन उस अनंत की विभूति है, आप उसकी निंदा मत करो। किसी को अपने दुख का कारण मत मानो और सिद्धि में संदेह मत करो। फिर क्रोध नहीं आएगा और अपने स्वरूप की विस्मृति नहीं होगी, अपने कर्तव्य की विस्मृति नहीं होगी। किसी भी एक साधन को अपना लीजिए। ऐसा श्रम रहित साधन कब होगा? जबकि पहले सत्संग द्वारा साधन निर्माण करें। सुने हुए प्रभु में अविचल आस्था, उन्हीं का होकर रहना, अपने दुख का कारण किसी और को न मानना और किसी से सुख की आशा न करना साधन है। इस सत्य को स्वीकार करने पर सफलता अवश्यंभावी है। सत्संग प्रेमी साधक महानुभाव, प्रार्थना प्रत्येक प्राणी की निधि है। प्रार्थना के बिना अपनी मांग की जानकारी नहीं होती। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें साध्य और साधन की मांग न हो, अर्थात सभी में कुछ न कुछ मांग है। और जिसमें मांग है वही प्रार्थी है। प्रार्थी और प्रार्थ्य अर्थात मांगने वाला और देने वाला दोनों में घनिष्ठ संबंध है और परस्पर में रस का आदान प्रदान है। प्रार्थना का दार्शनिक अर्थ क्या है? जिसके जीवन में प्रार्थना जगती है, उसी में स्तुति और उपासना भी आती है। स्तुति का अर्थ है किसी की महिमा में आस्था श्रद्धा करना। उपासना का अर्थ है किसी से स्थायी संबंध स्थापित करना। भौतिकवादी की प्रार्थना चिर शांति और विश्व प्रेम के लिए, अध्यात्मवादी की प्रार्थना आत्मरति के लिए तथा ईश्वरवादी की प्रार्थना प्रभु को रस देने के लिए होती है। सबसे आसान काम है प्रभु की प्राप्ति। जो साधन कर सकते हो उसी से परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं। परंतु हम चाहते हैं संसार का भोग। भोग करने वाले को परमात्मा कभी नहीं मिलता। जो भगवान को चाहता है उससे भगवान कभी अलग हुए नहीं। पराधीनता का ही दूसरा नाम भोग है। जिसने प्राणों के रहते ही भोग वासनाओं को त्याग दिया, उसका तीनों शरीरों से संबंध विच्छेद हो जाता है। यही मोक्ष है। इसी से चिर शांति और स्वाधीनता प्राप्त होती है।
प्रेम और जिज्ञासा की जागृति सुख लोलुपता तथा दुख के भय के त्याग से स्वतः होती है। हमारे और प्रभु के बीच दूरी केवल विस्मृति के कारण भासती है, वास्तव में है नहीं। विस्मृति का नाश स्मृति से होता है, किसी अभ्यास से नहीं। राग, मोह, आसक्ति की निवृत्ति और योग, बोध, प्रेम की प्राप्ति युगपद होती है। योग में बोध और बोध में प्रेम समाहित है। योग की मांग सबल होने पर भोग की रुचि नाश होती है, अथवा भोग की रुचि नाश होने पर योग की प्राप्ति होती है। जो नहीं है उससे नाता तोड़ने पर जो है उससे नाता अपने आप हो जाता है। जो है उसी को अपना मानो और किसी को अपना मत मानो, तो है से संबंध हो जाता है। नहीं से संबंध तोड़ने के लिए नहीं को पसंद मत करो। नहीं का समर्थन या विरोध भी मत करो। अर्थात नहीं से असहयोग कर दो। प्रत्येक मानव साधक है, पर आत्मा और शरीर साधक नहीं है। आत्मा और परमात्मा की जिज्ञासा और अनात्मा की कामना जिसमें है वही मानव है। भूल जाने हुए की होती है। जो भूलता है वही अपनी भूल का अनुभव कर उसे मिटा सकता है। इसके लिए उसे विवेक मिला है। विवेक में ही कर्तव्य विज्ञान निहित है, जो बल के सदुपयोग की प्रेरणा देता है। बल का सदुपयोग कर्तव्य विज्ञान का मूर्तिमान चित्र है, जो राग रहित कर योग प्रदान करता है। योग कर्तव्य विज्ञान का उत्तर पक्ष है। योग से अध्यात्म विज्ञान में प्रवेश होता है। जिसने ज्ञान पूर्वक अनुभव किया है कि इतने बड़े संसार में मेरा करके कुछ भी नहीं है, उसी ने स्वाधीनता पाई है। स्वाधीनता का अर्थ है स्व, अर्थात अपने के अधीन। आस्तिक प्रभु की रजा में राजी रहता है, अतः वह भी स्वाधीन है। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति के आश्रित रहना स्वाधीनता नहीं, घोर पराधीनता है। बल, विवेक या ज्ञान और विश्वास, ये तीन अनुपम शक्तियां भगवान ने आपको दी हैं। आप बल के सदुपयोग से जगत के काम आ सकते हैं, विवेक के आदर से अपने काम आ सकते हैं, और विकल्प रहित विश्वास से सर्वसमर्थ प्रभु के काम आ सकते हैं। इस प्रकार आपका जीवन सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। प्रभु को अपना मानने से प्रभु की प्रीति, प्रभु के नाते संसार के काम आने से उदारता,
और किसी को भी अपना न मानने से स्वाधीनता मिलेगी। उदार, स्वाधीन और प्रेमी होने से प्रभु को भी रस मिलता है। इन तीनों के समावेश का नाम ही मानव या साधक है। उदारता, स्वाधीनता और प्रेम ही साधन तत्व हैं। आप मुक्ति और भक्ति को पसंद नहीं करते, यही बंधन का कारण है। योग माने सब ओर से हटकर एक में लगना। बोध माने सभी पसंदगियों को एक पसंदगी में विलीन करना। और प्रेम माने केवल किसी एक को ही अपना मानना और उससे भी कुछ न चाहना। जैसे जहां भोग है वहां मोह और आसक्ति है, वैसे ही जहां योग है वहां बोध भी है, और जहां बोध है वहां प्रेम भी है। आप सभी मुक्त और भक्त हो जाएं, इसी सद्भावना के साथ बहुत बहुत प्यार।